हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बॉन्साई हंटर। दोस्तों, ये है हमारा मालवाविस्कस आर्बोरियस हिबिस्कस। इसे हिबिस्कस कैलिबरी के नाम से भी जाना जाता है। इसके कई नाम हैं, जैसे कि टर्ककैप, स्लीपिंग हिबिस्कस, वैक्स मेलो, ड्रमैंड वैक्स मेलो, रेड मेलो, मैक्सिकन एप्पल, ब्लीडिंग हार्ट आदि इसके ऐसे कई नाम हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसका जो फ्लावर है ये पूरी तरीके से खिलता नहीं है और इस तरीके से लटक जाता है, इसलिए इसे ब्लीडिंग हार्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसकी केयर के बारे में और हमारा एक जो कंपोस्ट है जो हमने यूज़ किया है इसके ऊपर फ्लावरिंग के लिए, इसकी हेल्थ के लिए, उसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। उस कंपोस्ट को यूज़ करने के बाद इसके ऊपर ढेरों फ्लावरिंग हुई है और अभी भी जो बर्ड्स हैं वो काफ़ी मात्रा में आ रही है। हर एक ब्रांच के ऊपर 4 से 5 फ्लावर्स के लिए बर्ड हैं। तो हमने इसके ऊपर जो कंपोस्ट यूज़ किया है वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। If you haven't subscribed my channel, please subscribe and follow me on Facebook and Instagram also. दोस्तों, ये जो हिबिस्कस है ये एक अंडर ट्रेनिंग बॉन्साई है। इसे बॉन्साई में भी कन्वर्ट किया जा सकता है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने इसे बैंड दिए हैं और बैंड क्रिएट करके हमने इसकी एक बॉन्साई बनाई है। अभी हम इसके स्टेम को मोटा करने पे काम कर रहे हैं, फिर इसके ब्रांच स्ट्रक्चर के ऊपर काम करेंगे और एपेक्स क्रिएट करेंगे। ये एक पेरिनियल प्लांट है। इसका फ्लावर 2 से 3 इंच लंबा होता है और ये रेड और वाइट 2 कलर में पाया जाता है। जहाँ तक लोकेशन का सवाल है, ये सेमी शेड में बहुत अच्छी तरीके से ग्रो होता है। इसको जो वाटरिंग है सॉइल के ड्राई होने के बाद ही करें, मॉइस्चर बना रहे इतना ही वाटर करें। वाटर लॉगिंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और ओवर वाटर नहीं होना चाहिए। ऐसी कंडीशन में ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रो होता है। अगर आप इसे फुल सनलाइट में रखते हैं तो इसकी जो लीव्स होती है वह छोटी होने लगती है, साथ ही साथ डार्क कलर की होने लगती है। दोस्तों, ये ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट है, शेड में भी चलता है और ज़्यादा सनलाइट में भी चलता है। इसे ज़्यादा सनलाइट से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है, केवल जो इसकी लीव्स हैं वे छोटी हो जाती है और काली हो जाती है। इसका जो प्रोपेगेशन है वे सीड्स से होता है। सीड्स इसके पॉट्स में होते हैं। साथ ही साथ हम सॉफ्ट कटिंग का यूज़ करके भी प्रोपेगेट कर सकते हैं इसको। ये इस तरह की जो सॉफ्ट कटिंग है उससे ये प्रोपेगेशन जल्दी करता है वनिस्पत की हम एक मैच्योर कटिंग को लें और प्रोपेगेट करें। तो जब भी आप प्रोपेगेशन करें, सॉफ्ट कटिंग लें और उससे प्रोपेगेट करें, ये जल्दी प्रोपेगेट होगा। हमारा ये जो हिबिस्कस है काफ़ी समय से नेग्लेक्टेड पड़ा हुआ है और इसके ऊपर फ्लावरिंग भी नहीं हो रही है। इस हिबिस्कस पे फ्लावरिंग फॉल में होती है या फिर लेट समर में होती है। तो देखते हैं, हम इसके ऊपर एक नया एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, उसका क्या रिज़ल्ट आता है। दोस्तों, ये है अरंडी की खली जिसे हम हमारे हिबिस्कस में देने वाले हैं। अरंडी की खली कुछ इस प्रकार की होती है, लेकिन जब हम उसे डिकम्पोज करते हैं, उसे पानी में मिला के कुछ समय तक हम छोड़ते हैं तो इस तरह की वो हो जाती है। ये डिकम्पोज्ड अरंडी की खली है, कैस्टर केक डिकम्पोज्ड। आज हम इसे डालने वाले हैं हमारे हिबिस्कस के प्लांट में। हर डाली के ऊपर बंचेस में कलियां आ रही है और फ्लावरिंग हो रही है। So friends, that's it for today. I will be back with some more informative videos on bonsai and gardening. Till then, goodbye.